एक गांव में एक चरवाहा बालक रहता था। वह रोज अपने भेड़ों को लेकर जंगल में पास स्थित घास के मैदान में जाता। वहां भेड़ों को चरने के लिए छोड़ देता और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर उन पर निगाह रखता। यह उसकी नित्य दिन की दिनचर्या थी। दिन भर पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसका समय बड़ी मुश्किल से कटता था। उसे बोरियत महसूस होती थी। कभी वह भेड़ों को डांटता तो कभी वह बैठकर सोचने लगता। सोचते हुए बोलता, काश मेरे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं हमेशा भेड़ों के पीछे पड़ा रहता हूँ। मैं भी काश दुनिया में और लोगों की भांति कुछ दूरी पे जा कर के या शहर जा कर के या कोई अन्य काम करके कुछ मज़े लेता। लेकिन ऐसा उसे नहीं महसूस हो रहा था। वह सोचता, काश मेरी ज़िंदगी में भी कुछ मज़ा और रोमांच आ जाए। एक दिन भेड़ को चराते चराते उसके दिमाग में ऐसा आया कि क्यों न मैं कहीं जंगल में ही जो नदी है वहाँ जा कर के स्नान करूँ और स्नान करके थोड़ा अपने शरीर से आनंद ले सकूँ। ऐसा सोचकर और सोचते हुए जा ही रहा था। जाते जाते उसे लगा कि नदी आ गई है और वह कहा, काश मैं इस नदी में स्नान करूँगा तो बहुत मज़ा आएगा। काश मैं स्नान करके देखता हूँ। वह स्नान करने लगा। इतने में भेड़िया जो था वह सोचा कि मेरा चरवाहा कहाँ चला गया। उसे खोजते हुए वह धीरे 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 चारों ओर देखते हुए नदी के किनारे पहुंचा और पहुंचने के बाद देखा तो उसका जो चरवाहा था वो पानी में डूब रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, वो तो डूब रहा है, बचाओ। यह आवाज़ जब ग्रामीणों के कान तक गई तो ग्रामीण दौड़े भेड़िए के चरवाहा को कुछ हो गया बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़े और देखा कि ये क्या हो रहा है। वो दौड़ रहे थे तो इधर देखा गया कि भेड़िया का जो चरवाहा था वो बाहर निकलकर भेड़िए को डांट रहा था। तुमको कैसे मालूम था कि मैं डूब रहा हूँ? वो बार बार कह रहा था कि तुमको कैसे मालूम था कि मैं डूब रहा हूँ? तुम क्यों बोला ऐसा बात? मुझे तो गुस्सा आ रहा। वह बैठ कर के उसे समझाने लगा, देखो ऐसी बात तुम यदि बार बार करोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने में देखा कि ग्रामीण उसकी तरफ दौड़े जा रहे हैं। वह भेड़िए से कहने लगा, अब मैं क्या जवाब दूँ? ग्रामीणों को बताओ, तुम नदी में स्नान कर रहे हो और हम लोगों को यहाँ बुलाकर बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या? ऐसी गलती अब मत करना, नहीं तो तुम पर से विश्वास उठ जाएगा। कभी तुम पड़ जाओगे ऐसा स्थिति में तो तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा, समझ लेना, समझाना। यह बोलते हुए ग्रामीण अपने आप को समझाने लगे और कहने लगे कि नहीं, तुम गलत किए हो, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम अपने भेड़िए को समझाओ कि वह ऐसा काम क्यों किया। भेड़िया सर हिला कहता है, हाँ गलती तो हो गई है हमसे। तभी ग्रामीण गुस्से में आकर बोलता है, तुमने ऐसी गलती क्यों की? तुम कैसा भेड़ क्यों पाल रहे हो? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ऐसा हम लोगों का समय क्यों बर्बाद किया? इतना बोलकर ग्रामीण चले गए और चरवाहा नित्य दिन के भांति अपने भेड़ को लेकर फिर दूसरे दिन वही जंगलों की ओर चल दिया भेड़ चराने के लिए। लेकिन उसके दिमाग में थोड़ा बहुत खुरपाती आ रही थी कि हमें किस दिमाग से ग्रामीणों को बेवकूफ़ बना के तंग करना है। यह कैसे होगा? तंग करने का दिमाग उसके दिमाग में आ रहा था कि तंग किया जाए। कैसे तंग किया जाए? ग्रामीण लोगों को हमें तंग करना है। यह सोचते हुए वह भेड़ों को जंगल की ओर ले आया और भेड़ अपना घास खाने लगे और चरवाहा जो था वो अपने दिमाग से यही सोच रहा था कि काश ग्रामीण फिर से हमारे पीछे आते और हमें कुछ फिर से सुनाते कि देखो तुम ऐसी गलती मत करो, तुम पर से विश्वास उठ जाएगा। ये सारा बात सोच ही रहा था कि कैसे उन ग्रामीणों को तंग किया जाए। यह आइडिया उसके दिमाग में आ नहीं रही थी। सोचा कि क्यों न थोड़ा सा भेड़ से बाहर जाके खुले मैदान में यह सोचने का मौका लिया जाए कि क्या करें। तभी उसके दिमाग में एक
आइडिया आया कि क्यों ना हम ऐसा काम करें कि कहे कि हमारे भेड़ियों को खाने के लिए लोमड़ी आया। वह चिल्लाना स्टार्ट किया, लोमड़ी आया, लोमड़ी आया, लोमड़ी आया, ग्रामीणों लोमड़ी आया, मुझे बचाओ, लोमड़ी आया। तब ग्रामीण पहुँचे उसके पास तो देखा कि वो तो अकेला मज़े लेकर भेड़ चरा रहा है, लेकिन वह हम लोगों को परेशान कर रहा है। तब ग्रामीण उसको समझाने लगे, देखो तुमने विश्वास तोड़ दिया, अब आज के बाद तुम्हारे साथ कोई भी घटना हो जाती है लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए, यह बात समझ लो। पीछे से एक ग्रामीण उस पर पूरा जोर गुस्सा रहा था, देखो तुम बहुत गलत काम किए हो, ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुमने विश्वास तोड़ दिया है, अब तुम्हें कोई भी ग्रामीण बचाने नहीं आएगा। इसी बीच एक लोमड़ी भेड़ों का पैर देखते देखते वह भेड़ों के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा और वह तब तक बालक की नज़र उस भेड़िए पे पड़ी तो वह बालक देखा कि भेड़िया लोमड़ी की तरह चला आ रहा है। लोमड़ी की तरफ आते देख बालक ने सोचा कि क्या लग रहा है कि वह आज किसी न किसी भेड़िए को नुकसान पहुंचाएगा। बालक लोमड़ी को देख कर के जोर जोर से चिल्लाने लगा, लोमड़ी आया, लोमड़ी आया, लोमड़ी आया, लेकिन कोई भी ग्रामीण उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास नहीं पहुँचे। उन्हें विश्वास हो गया था कि वह झूठ ही बोल रहा होगा, इसलिए कोई ग्रामीण नहीं आया बचाने के लिए। और तब तक एक मेमने के पीछे लोमड़ी दौड़ा और उसे खाने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिया। देखते देखते वह कुछ दूर मेमना डर से भागे जा रहा था, पीछे से लोमड़ी उसका पीछा कर रहा था। पीछा करते करते एक समय ऐसा आया कि वह अपना शिकार बनाने की कोशिश करने लगा। कुछ दूर उसके पीछे पीछे चल रहा था और देख रहा था कि क्या करना चाहिए, और लास्ट अंत में वह शिकार बना ही लिया अपना। इस तरह से मेमने का तो अंत हो गया, लेकिन कोई भी ग्रामीण उसे बचाने के लिए नहीं आया। तब जाकर चरवाहे का दिमाग ठिकाने आया और वह सोचने लगा कि संपत्ति तो मेरी गई और मुझे बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से लोगों के विश्वास पर चोट पहुंचती है और उनका विश्वास टूट जाता है। किसी पर विश्वास बनाना है तो हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छा लगे तो इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।